कि वक्त वक्त की बात है साहब, कि वक्त वक्त की बात है साहब, आज उनका है तो कल हमारा होगा। कि वक्त वक्त की बात है साहब, आज उनका है तो कल हमारा होगा। रात कितना भी अंधेरा हो लेकिन सुबह का नज़ारा बहुत ही प्यारा होगा। कि रात कितना भी अंधेरा हो सुबह का नज़ारा बहुत प्यारा होगा। जो समझ रहे हैं कमज़ोर हमें, कि जो समझ रहे हैं कमज़ोर हमें, गुरूर उनका टूटेगा ज़रूर। जो समझ रहे हैं आज तमाशा हमें, वादा है तुमसे एक दिन हमारे ही नाम का नज़ारा होगा। हेलो, वेलकम, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। आप सबको पता है कि जिन भी भाई बहन का एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है क्लास 10 का, उन सब के लिए हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में हम लोग प्रायिकता को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। जो भी भाई बहन अभी तक पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं वो उस क्लास को देख करें, फिर इस क्लास को करें। अगर आप नहीं देखे हैं फिर भी ये क्लास आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आप वो क्लास कर लेते हैं कि तो आपको ये वाला क्लास और बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सिक्का के बारे में पढ़ा था, सिक्का के बारे में बेसिक चीज पढ़ा था, प्रायिकता के बारे में समझा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पासा को। पासा में क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या संभावना होती है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ आप प्रायिकता पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको कहीं प्रायिकता पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल 100% यहाँ पे बिलीव के साथ पढ़िए। यहाँ जो बताया जाएगा 100% आपके एग्जाम में यहीं से आएगा। उसके बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना समय को वेस्ट किए चलते हैं अपने क्लास में, आगे बढ़ते हैं। हम लोग को पढ़ना है प्रायिकता, प्रायिकता में पार्ट 2। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं पासा को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पासा में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि पासा में क्या घटना होता है, ठीक है। सबसे पहला घटना होता है, पहला घटना होता है कि एक पासा को फेंकने पर क्या होगा, ठीक है। एक पासा को फेंकने पर, जब एक पासा को हम फेंकते हैं तो क्या क्या होता है। आप लूडो का पासा देखे होंगे। अब भले ही हम लोग फोन में खेल लेते हैं, लेकिन पहले के ज़माना जो था, कॉपी पे जो लूडो खेलने में अच्छा लगता था, वो अब मोबाइल में वो फीलिंग नहीं आने वाला है। फिर भी आप लोग लूडो का पासा देखे होंगे। एक पासा पे क्या होता है, क्या क्या लिखा होता है, 1 से 6 तक लिखा होता है। तो अगर हम बात करें कि एक पासा फेंके तो हमारे पास परिणाम क्या बनेगा। एक पासा फेंकेंगे तो परिणाम क्या बनेगा, 1 आएगा, 2 आता है, 3, 4, 5, 6। एक पासा पे यही ना लिखा होता है 1 से 6 तक। अब बताइए कि ये कुल परिणाम कितना है। आप यहाँ बताइए हमको कि कुल परिणाम कितना है। तो एक पासा है तो उसमें कुल परिणाम कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा, 6 होगा। अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझना है कि इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है। अगर आपसे इसमें क्वेश्चन बोले कि आप एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर 2 आने की प्रायिकता बताइए। एक पासा फेंकने पर 2 आने की प्रायिकता बताइए। एक पासा फेंकने पर 3 से बड़ी अंक आने की प्रायिकता बताइए। एक पासा फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। क्या होगा, सम संख्या आने की प्रायिकता। एक पासा फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए क्या होगा। विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, जो भी यहाँ बता रहे हैं वही काफी है। सबसे पहले आप प्रायिकता का फॉर्मूला बताइए, क्या बताया गया है। प्रायिकता का फॉर्मूला आपको हमेशा सब्जेक्टिव में लगाना है, ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला नहीं लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव भी बताएंगे क्या पूछता है। अब देखिए, अब आप बताइए कि एक पासा फेंकते हैं तो कुल परिणाम 6। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा में कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2 आने की प्रायिकता। अब हमारे पास जो भी परिणाम बन सकते हैं, एक पासा फेंकने पर मेरे सामने लिखा हुआ है
किसके बारे में पूछा है? 2 आने के। अब इस टोटल परिणाम में खोजिए 2 कितना बार आया है? 1 बार आया है। तो जिसके बारे में पूछे उसको खोजिए कि टोटल परिणाम में कितना बार है? 1 बार। तो अनुकूल परिणाम कितना होगा? 1। और कुल परिणामों की संख्या क्या है? 6। 3 से बड़ी अंक आने की प्रायिकता। अब यहाँ पर 1 से 6 तक में 3 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं? तो आपके पास ये रहा 1 नहीं, ये 3 से बड़ी 1 2 3 3 संख्या है। तो अनुकूल परिणाम क्या होगा? 3। और कुल परिणाम क्या होगा? 6। इसको घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। दोनों ऑप्शन देखने को मिल सकता है, इसमें से कोई एक देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, बोलेगा सम संख्या। अब 1 से 6 तक में सम संख्या खोजिए, कौन कौन है? 2 है, 4 है और 6 है। तो सम संख्या कितना है? 3। और कुल परिणाम 6। इसको भी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। देखिए, जिसके बारे में पूछता है ना उसको खोजिए और बटा में कुल परिणाम। जैसे पूछा है विषम संख्या कि एक पासा फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, आप ये हमको कमेंट में बताएंगे कि एक पासा फेंकते हैं तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। आप एक अच्छे छात्र हैं, आप जरूर इसका आंसर कहाँ पे देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप देख रहे हैं अभी वीडियो को पॉज कीजिए और अभी बताइए कि एक पासा फेंकने पे विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। क्लियर है? आगे देखिए, एक पासा फेंकते हैं तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो छात्र फर्स्ट क्लास से हमसे पढ़ रहे हैं, किसी भी संख्या के बारे में उससे पूछ दीजिए, प्रूफ के साथ उसको बता देंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से कटे और खुद से कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताना है। अब इस परिणाम में कितनी अभाज्य संख्या है ये खोजिए। तो सबसे पहले तो 2 अभाज्य संख्या है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 6। काटेंगे तो 1/2। क्लियर है? ये आपका क्लियर है। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक पासा से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ, अब देखिए 2 आने की प्रायिकता क्या है? 1/6। 1 आने की प्रायिकता बताइए? 1/6। 3 आने की प्रायिकता 1/6। 4 आने की प्रायिकता 1/6। 5 आने की प्रायिकता 1/6। 6 आने की प्रायिकता 1/6। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, अब आपसे मैं पूछता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। एक पासा तो आसान होता है हमारे। अब आपको हम कल बताए थे सिक्का के बारे में। क्या बताए थे ये बताइए? सिक्का के बारे में हम आपको बताए थे कि अगर एक सिक्का उछालते हैं तो कुल परिणाम क्या होगा? 2 आएगा। 2 सिक्का उछालते हैं तो कुल परिणाम 4 आएगा। 3 सिक्का उछालते हैं तो कुल परिणाम 8 आएगा। क्लियर है? अब मेरे को एक बात बताइए, अब यहाँ पर हम एक पासा फेंकते हैं तो कुल परिणाम 6 और 2 पासा फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितना होगा? अगर 2 पासा फेंकते हैं तो कुल परिणाम क्या आएगा? जल्दी बोलिए। 12 आएगा। 12 आएगा? नहीं। अब इसका फॉर्मूला सुनिए क्या होता है। 12 नहीं बोलना है, हमेशा वो गलत हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे कि पासा फेंकने पर, क्या? पासा फेंकने पर, पासा फेंकने पर कुल परिणाम, पासा फेंकने पर जो कुल परिणाम होगा वो होता है 6 का पावर n। फॉर्मूला क्या होता है? 6 का पावर n। और जहां n जो होता है, n जो होता है वो पासा की संख्या, पासा की क्या होता है? संख्या। मतलब अगर एक पासा फेंकेंगे, एक पासा, तो हमारा जो परिणाम आएगा, एक पासा फेंकने पर जो हमारा परिणाम आएगा वो 6 का पावर 1, मतलब क्या आएगा? 6। जब 2 पासा फेंकेंगे तो हमारा जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा? 6 की पावर 2, मतलब कितना परिणाम आएगा? 36। ठीक है? 3 पूछेगा तो 6 की पावर 3 कर देंगे। क्लियर है? तो 6 का पावर 1 फॉर्मूला होता है पासा फेंकने पर कुल परिणाम। क्लियर है? अब आपको हम बताते हैं कि जब एक पासा फेंके तो कुल परिणाम 6 बना, लेकिन अगर हम 2 पासा फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं? 2 पासा फेंकते हैं अगर, तो आप हमको बताइए कि 2 पासा फेंकने पर कुल परिणाम क्या बनेगा? 36 बनेगा। अब वो 36वां परिणाम क्या बनेगा मैं आपको अभी बताने वाला। ठीक है?
तो यहाँ पर इसको हम यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से इसको हम हटाते हैं, ठीक है। अगली घटना हमारी क्या होने वाली है कि दो पासा फेंकने पर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, हमारा हेडिंग है दो पासा फेंकने पर, ठीक है। दो पासा फेंकने पर कुल परिणाम कितना बनेगा? दो पासा फेंकने पर हमारा जो परिणाम बनेगा, कुल परिणाम, दो पासा फेंकने पर कुल परिणाम क्या बनेगा? 36 बनेगा। अब ये 36 परिणाम आपको हम बनाना सिखाएंगे। कुछ रटना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है। सिक्का में भी 8 गो परिणाम बनाने को सिखाया, बस सिखाया ना, पहले आपको नहीं पता था, आपको कहीं नहीं मिलेगा। सीख लीजिए कि 36 परिणाम कैसे बनेगा, ठीक है। ये आपको हम बताते हैं। ये एक बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक, इसको खोजा गया है, अपने से बनाया गया है। अब इसमें देखिए कि 36 परिणाम क्या बनेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि अगर दो पासा है, ठीक है, तो उससे 1 से 6 तक रहता है। जब दो पासा को फेंकेंगे तो हो सकता है कि दोनों पर 1-1 आ जाए, हो सकता है कि एक पर 1 आए, एक पर 2 आए, हो सकता है एक पर 1 आए, एक पर 3 आए, एक पर 1 आए 4 आए, 1 आए 5 आए, एक, मतलब 36 बार परिणाम क्या क्या आएगा सब बताएंगे। सबसे पहले देखिए, पहला परिणाम क्या होगा? हो सकता है जब दो पासा को फेंके तो दोनों पर क्या चीज, दोनों पर 1-1 आ जाए, दोनों पर क्या क्या आ जाए? 1-1 आ जाए। हो सकता है कि अगर एक पासा फेंके तो दोनों पर क्या क्या आ जाए? 1-1 आ जाए। हो सकता है कि एक पर 1 आ जाए, एक पर 2 आ जाए, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि एक पर 1 आ जाए, एक पर 3 आ जाए, हो सकता है। हो सकता है कि एक पर 1 आ जाए, एक पर 4 आ जाए, हो सकता है। हो सकता है कि एक पर 1 आ जाए, एक पर 5 आ जाए, हो सकता है कि एक पर 1 आ जाए और एक पर 6 आ जाए, ठीक है, ये बना। फिर हो सकता है कि एक पर आपको 2 आ जाए और दूसरे पर 1 आ जाए, फिर पहले पर 2 आए, दूसरे पर भी 2 आए, पहले पर 2 आए, दूसरे पर 3 आए, पहले पर 2 आए, दूसरे पर 4 आए, पहले पर 2 आए तो दूसरे पर 5 आए, पहले पर 2 आए तो दूसरे पर क्या आ जाए? 6, ठीक है। हो सकता है कि पहले पर 3 आ जाए और दूसरे पर 1 आ जाए, हो सकता है कि पहले पर 3 और दूसरे पर 2 आ जाए, हो सकता है कि पहले पर 3 आए और दूसरे पर भी 3 आए, 3 और 4 आ जाए, 3 और 5 आ जाए, 3 और 6 आ जाए, ठीक है। 4 और 1 आ जाए, 4 और 2 आ जाए, 4 और 3 आ जाए, 4 और 4 आ जाए, 4 और 5 आ जाए, 4 और 6 आ जाए, 4 और 7 आ जाए, नहीं 4 और 6 आ जाए। अब हो सकता है कि पहले पर 5, दूसरे पर 1, 5 और 2 आ जाए, 5 और 3 आ जाए, 5 और 4 आ जाए, 5 और 5 आ जाए, 5 और 6 आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि 6 और 1 आ जाए, 6 और 2 आ जाए, 6 और 3 आ जाए, 6 और 4 आ जाए, 6 और 5 आ जाए, 6 और 6 आ जाए। यही 36 परिणाम आपका बनेगा। 1 2 3 4 5 6, 12 18 24 30 और 36, ये 36 परिणाम बना। देखिए सब में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 के साथ 1 से 6 तक, 2 के साथ 1 से 6 तक, 3 के साथ 1 से 6 तक, 4 के साथ 1 से 6 तक, 5 के साथ 1 से 6 तक, 6 के साथ 1 से 6 तक, यही 36 परिणाम आपका बनेगा। जब भी आप दो पासा को फेंकेंगे तो कुल परिणाम 36 और 36 परिणाम आपके सामने। सीख गए क्या करना है? 1 के साथ 1 से 6 तक लिखिए, 2 के साथ 1 से 6 तक, 3 के साथ 1 से 6 तक, फिर सबके साथ 6 तक लिखिए, 6 के साथ 1 से 6 तक। ये 36 परिणाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम देखिए, जितना ज़्यादा परिणाम उतना ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। अब 36 परिणाम है तो क्वेश्चन तो बहुत सारा बन सकता है, लेकिन
जितना क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनर वहां तक नहीं पूछ सकता है, वो सारा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको दो भाषा से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आएगा भी ना, कितना भी हार्ड क्वेश्चन बना ले, उससे तो हार्ड नहीं बनाएगा। यहाँ जितना क्वेश्चन बताएंगे उसी में से शुरू करें, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा, इधर क्या आप लोग सही से देख पा रहे हैं? इधर का जो फ्रेम है हम लोग का, इधर हम लोग यहाँ तक देख सकते हैं, इधर ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर हम कहते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि पहला क्वेश्चन बोले कि दो पासा फेंकने पर दोनों पे जो अंक आएगा, दोनों पे जो संख्या आएगा, उसके अंकों का योग 5। दो पासा फेंकने पर जो दोनों पर अंक आएगा, उसके अंकों का योग, क्या चीज, अंकों का योग क्या आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, दो पासा फेंकने पर दोनों के अंकों का योग क्या आ जाए, 5। अब आप खोजिए कि अंकों का योग 5 कहाँ बन रहा है, खोजिए। तो अंकों का योग 5 कहाँ बन रहा है, ये खोजना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक तो अंकों का योग यहाँ 5 बनेगा, एक अंकों का योग यहाँ 5 बनेगा, एक अंकों का योग यहाँ 5 बनेगा, और एक अंकों का योग यहाँ 5 बनेगा। मतलब ये जो है आपका, ये अंकों का योग क्या बना रहा है, 5। अंकों का योग ये क्या बना रहा है, 5 बना रहा है। तो 1 2 3 4 ऐसी संभावनाएं हैं जिसमें अंकों का योग क्या बने, 5। तो जिसके बारे में पूछता है, कुल परिणाम में से उसकी संभावना खोजते हैं। तो अंकों का योग 5 बना, 36 परिणाम में से अंकों का योग 5 आने की संभावना कितना है, 1 2 3 4 संभावना है कि दोनों पे अंकों का योग क्या आ जाए, 5। तो अनुकूल परिणाम क्या होगा, 4, और कुल परिणाम क्या होगा, 36। इसको जब काटेंगे तो 1/9। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए आगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा। अगर अब आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि दो पासा फेंकने पर दोनों पे जो अंक आएगा, अंकों का योग 8 आ जाए। क्या आ जाए, अंकों का योग 8। उसकी प्रायिकता बताइए। तो अब खोजिए कि अंकों का योग 8 कहाँ बढ़ रहा है, अंकों का योग 8 कहाँ बढ़ रहा है, इसको खोजना है कि अंकों का योग जो है हमारा 8 कहाँ बढ़ रहा है। तो देखिए मैं बताता हूँ, ये रहा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 2 को, तो क्या बनेगा, 8। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8। 4 और 4 नहीं, 5 और 3 को जोड़ेंगे, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8। 3 और 5 को जोड़ेंगे 8, 2 और 6 को जोड़ेंगे 8। मतलब ये वाला जो लाइन है हमारा क्या बना रहा है, अंकों का योग 8 बना रहा है। ठीक है, ये अंकों का योग क्या बना रहा है, 8 बना रहा है। खोजिए तो कितनी संभावनाएं हैं कि अंकों का योग 8 आ जाए। तो 1 2 3 4 5 ऐसी संभावनाएं, दो पासा फेंकने पर 5 ऐसी संभावनाएं हैं कि अंकों का योग 8 आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम 36। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि अंकों का योग दो पासा फेंकने पर दोनों पे जो अंक आया है, अंकों का योग सम संख्या है। अंकों का योग क्या है, सम संख्या है। इसकी क्या प्रायिकता है। अब देखिए अंकों का योग सम संख्या है। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, अंकों का योग सबका निकाल लीजिए। जब इसका हम अंकों का योग करेंगे, इसका अंकों का योग, तो 1 और 1 क्या आएगा, 2। यहाँ पर देखिए जब इसके हम अंकों का योग करेंगे तो 2 और 1 क्या आएगा, 2 और 1 3 आएगा। जब हम इसके अंकों का योग करेंगे तो 3 और 1 क्या आएगा हमारा, 3 और 1 क्या आएगा, 4 आएगा। और इसका करेंगे तो 5 आएगा। अब इसका करेंगे तो 5 आएगा, 6 2 4 6, ये 6 वाला है, ये जो है 6 वाला है। इसके अंकों का योग क्या आएगा, 6 आएगा। इसके अंकों का योग 6। 7 वाला देखिए, इसके अंकों का योग सबका क्या आएगा, 7 आएगा। अंकों का योग क्या आएगा, 7 आएगा। इसके अंकों का योग क्या रहा है, 7। इसके अंकों का योग 8।
अंकों का योग 9, अंकों का योग 9, अंकों का योग कितना देगा जी? 9 देगा। अंकों का योग ये कितना देगा? 10 देगा। अंकों का योग क्या देगा? 10। अंकों का योग कितना देगा? 11। ये कितना देगा? 12। अब देखिए बोला है कि अंकों का योग क्या है? सम। अब खोजिए कि सम संख्या कहाँ कहाँ आया अंकों का योग। तो 2 एक सम संख्या आया है, 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, 8 भी सम संख्या है, 10 भी है और 12 भी है। अंकों का योग सम संख्या आए, इसकी क्या प्रायिकता है? तो अंकों का योग यहाँ भी सम मिल रहा है, एक परिणाम यहाँ मिला, एक परिणाम यहाँ मिला, फिर ये जो अंकों का योग सम संख्या दे रहा है तो ये सब परिणाम को जोड़िए, एक परिणाम यहाँ मिला, फिर यहाँ पे कितना परिणाम मिलेगा? 1 2 3 परिणाम मिल गया। फिर देखिए सम संख्या कहाँ है? ये रहा। ये कितना परिणाम हमको दे रहा है? 1 2 3 4 5। कितना परिणाम दे रहा है? 5। फिर 8 सम संख्या, 1 2 3 4 5, ये भी 5 दे रहा है। फिर 10 है, 1 2 3, ये दे रहा है 3, फिर ये दे रहा है 1। ये अनुकूल परिणाम हुआ। अंकों का योग सम संख्या है, इसका अनुकूल परिणाम है, क्योंकि इसके भी अंकों का योग सम आ रहा है, इसके भी अंकों का योग सम आ रहा है, इसके अंकों का योग सम आएगा, फिर इसके भी अंकों का योग सम आएगा। 6 का, 8 का, 10 का, 12, कितना परिणाम बना अनुकूल? इसको जोड़िए तो देखिए 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 1 14, 3 17, 1 18, अनुकूल परिणाम 18 और कुल परिणाम 36। मतलब 2 पासा फेंकने पर 18 ऐसे परिणाम आएंगे जिसके अंकों का योग क्या होगा? सम होगा। 36 परिणाम में से 18 ऐसे परिणाम आएंगे जिसके अंकों का योग क्या होगा? सम होगा। अब कुल परिणाम 36, और जब इसको घटाएंगे तो 1/2 है। क्लियर है? आगे हम आपसे पूछते हैं कि अंकों का योग विषम है। क्या है? अंकों का योग विषम। क्या ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ सकते हैं कि अंकों का योग क्या है? विषम है। अंकों का योग क्या है? विषम है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप HW में आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या करना है। अंकों का योग विषम आया है ना, हम सबका अंकों का योग निकाले हैं, विषम को खोज लीजिए। विषम कहाँ पे है? एक विषम 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। अब 3 जो है कितना परिणाम देगा? 2 गो, इसको लेके जोड़ लीजिए 2। 5 कितना देगा? 1 2 3 4, तो 4 2 6 परिणाम हुआ। फिर 7 8 9 10 11 12 परिणाम हुआ। फिर 12 13 14 15 16 हुआ। फिर 17 18 हुआ। ठीक है, तो अंकों का योग विषम आए, मतलब अंकों का योग 1 3 5 7 9 11 ये आए। इससे आप अनुकूल परिणाम खोजिए और बटा में कुल परिणाम। ठीक है, आगे आप देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं कि दोनों पर 2 पासा फेंकते हैं, दोनों पर समान अंक, क्या चीज? दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगा? दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगा, ये हमको बताइए। कि 2 पासा फेंके, दोनों पर समान अंक है, इसकी क्या प्रायिकता? ठीक है, तो यहां पर मैं आपसे पूछता हूं दोनों पर समान अंक कहां कहां आया है, इसको खोजिए। दोनों पर समान अंक कहां कहां आया? देखिए, पहला तो ये रहा, दोनों पर समान अंक आया है, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, 4, फिर ये रहा, फिर ये रहा, यही ना है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे परिणाम हैं जिसमें दोनों पे सेम अंक आ रहा है। इस 36 में से 6 ऐसे परिणाम बनेंगे जिसमें दोनों पर सेम अंक आ रहा है। दोनों पर सेम अंक आया है, दोनों पासा पर, दोनों पर सेम, यहाँ भी दोनों पर सेम, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो अनुकूल परिणाम हमारा कितना मिल रहा है? अनुकूल परिणाम 6 मिल रहा है और कुल परिणाम 36, काटिएगा तो 1/6। क्लियर है? आगे क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसान तरीके से बताया जा रहा है। इतना बेसिक और आसान तरीका से आपको कहीं नहीं बताया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, आपको हम अब पूछते हैं, अब आप बताइएगा कि अंकों का योग क्या चीज। अगला क्वेश्चन, दो पासा फेंकने पर अंकों का योग, अंकों का योग अभाज्य संख्या। ये एक सवाल का जवाब आप जल्दी से निकालिए, अभी खोजिए। अभी आप जो नोट किए हैं 3600 परिणाम, उसमें से खोजिए कि कितने परिणाम ऐसे हैं जिसमें अंकों का योग क्या मिले, अभाज्य। मतलब 2, 5, 7, 11, 13, यही सब मिलना चाहिए। ठीक है, अंकों का योग अभाज्य संख्या मिले। तो सबसे पहले अंकों का योग अभाज्य संख्या चाहिए, तो 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या। यहाँ भी अंकों का योग अभाज्य संख्या मिल रहा है, तो एक परिणाम तो ये हमको दे दिया। अंकों 3 भी अभाज्य है, तो 3 कितना परिणाम देगा, 2 परिणाम देगा। ठीक है, 5 अभाज्य है, 5 कितना परिणाम देगा, 1, 2, 3, 4, ये 4 है। 7 अभाज्य है, 7 कितना परिणाम देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिणाम। 11 अभाज्य है, तो 11 कितना परिणाम देगा, 1, 2 परिणाम देगा। जोड़ लीजिए, 2 1 3 4 7 6 13 2 15, अनुकूल परिणाम 15 और कुल परिणाम 36। 3 से काटेंगे 5/12, ठीक है, 15/36 आ जाएगा, काट सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हमने क्या किया, सबके अंकों का योग सबके सामने लिख लिया है। 3600 में सबके अंकों का योग सबके सामने लिख लिया है, जिसके बारे में पूछेगा उसका आंसर हम दे रहे हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ पर आपसे 1-2 और क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं 2 पासा का, तो आप बताइएगा। क्वेश्चन हम पूछते हैं कि अंकों का गुणनफल, 2 पासा फेंके, दोनों पर जो अंक आया उसके अंकों का जो गुणनफल है, अंकों का गुणनफल वो आपका 6 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि अंकों का गुणनफल क्या है, 6 है। तो अंकों का गुणनफल 6 है, इसकी प्रायिकता क्या है ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए आप कि अंकों का गुणनफल 6 है। अब देखिए कि अंकों का गुणनफल 6 कहाँ कहाँ आ रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले 1 और 6 को गुना करेंगे तो अंकों का गुणनफल क्या आएगा, 6 आएगा। फिर किसको गुना करेंगे तो आएगा, फिर आप यहाँ पर देखिए 2 और 3 को गुना करेंगे तो अंकों का गुणनफल 6 आएगा। 3 और 2 को गुना करेंगे तो अंकों का गुणनफल 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 और 6 गुना करेंगे अंकों का गुणनफल 6, 2 और 3 को गुना करेंगे अंकों का गुणनफल 6, 3 और 2 को गुना करेंगे अंकों का गुणनफल 6। उसके बाद किसको गुना करने पर अंकों का गुणनफल 6 आएगा, 1 और 6 को गुना करने पर अंकों का गुणनफल क्या आएगा, 6 आएगा। कितना परिणाम, 1 परिणाम, 1 और 6 2 परिणाम, 3 परिणाम, 3 परिणाम हुआ। उसके बाद ये रहा आपका 4 परिणाम। तो अंकों का गुणनफल 6 है, इसके अनुकूल परिणाम 4 है, कुल परिणाम 36, 4 एकम 4, 4 9 36। क्लियर है। देखिए आप सबसे पहले स्टार्टिंग में ही जब हम ये परिणाम लिखवाए, वीडियो को पॉज करके उसको लिखिए, फिर आप खोजिए इसमें जो जो बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे अंकों का जो गुणनफल है वो क्या आ जाए, 12 आ जाए। ठीक है, अंकों का गुणनफल क्या आ जाए, 12। तो अंकों का गुणनफल 12 खोजिए कहाँ कहाँ है। अंकों का गुणनफल 12 है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको घर से देना है। ये आपके लिए हम कमेंट में, इसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, इसका और इसका, दोनों का आंसर कहाँ देना है आपको, कमेंट बॉक्स में देना। तो 1 पासा 2 पासा, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनेगा ना आपको बता दिए। इसके अलावा भी क्वेश्चन बनता है तो अब आप समझ गए कि क्या करना है। क्लियर है। तो 1 पासा 2 पासा में अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप पहला क्लास नहीं किए तो उसको भी कीजिए, फिर इसको देखिए कितना अच्छा से समझ में आपको आता है। क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आगे अब जो हम टॉपिक है वो होने वाला है गेंद से रिलेटेड। जो बॉल होता है थैला में
उस सब से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, थैले में गेंद दिया रहता है कि थैले में ये गेंद है वो गेंद है, कैसे क्वेश्चन बनता है, क्या ये है, इसका तरीका ये समझते हैं। तो देखिए घटना है कि थैले में से गेंद निकालना। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पे कहता हूँ, अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलता हूँ कि एक थैला है जिसमें 4 तो लाल बॉल है, 4 कितनी बॉल है, लाल, और बोलते हैं कि 3 जो है वो सफेद है, सफेद कितना है, 3, और 5 जो है आपका यहाँ पे काली गेंद है, कितनी, कौन सी गेंद है, काली गेंद। 4 लाल बॉल है, 3 सफेद है, 5 काली, इन सबको हम एक थैला में डाल देते हैं। 4 लाल गेंद, 3 सफेद गेंद और 5 काली गेंद, सबको हम कहाँ डाल दिए, एक थैला में डाल दिए, एक झोला में डाल दिए। अब डाल दिए, उसके बाद झोला में बिना देखे हम हाथ लगाएंगे, बिना देखे झोला में हाथ लगाएंगे। ठीक है, अब बिना देखे झोला में हाथ लगाएंगे, बोलेंगे कि बॉल निकालो। ठीक है, अब हो सकता है कि लाल गेंद आ जाए, हो सकता है कि सफेद आ जाए, हो सकता है कि काली आ जाए, क्योंकि इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई आएगा। 3 ही प्रकार की ना बॉल है झोला में, तो जब निकालेंगे तो या तो लाल आएगा, या तो सफेद आएगा, या काली आएगा, क्योंकि यही बॉल है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि सफेद आने की प्रायिकता बताओ, सफेद आने की क्या संभावना है, तो सफेद बॉल की संख्या 4 अब बटा कुल बॉल की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्वेश्चन बताइए कि अगर हम थैला में से बिना देखे एक बॉल निकालते हैं तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगा, एक लाल गेंद आने की प्रायिकता बताइए क्या होगा। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगा, तो यहाँ पर हमको बताइए कि लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 4, जिसके बारे में पूछ। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बनाने से पहले आप इसमें बताइए कि कुल परिणाम क्या है, कुल परिणाम कितनी बॉलें हैं, 4, 3, 7 और 5 12, कितने बॉल है बुआ, 12 बॉल है। ठीक है, अब देखिएगा बुआ कि इसमें 12 बॉल है तो कुल परिणाम 12। अब पूछा है लाल गेंद आने की प्रायिकता, जब गेंद हम हाथ थैला में लगाएंगे, बिना देखे निकालेंगे, तो लाल बॉल आने की प्रायिकता। तो आप बताइए कि लाल बॉल आने की संभावना कितना है, 4 लाल बॉल है, मतलब 4 लाल गेंदे हैं, तो अनुकूल परिणाम 4 कुल परिणाम 12, 1/3। जिसके बारे में पूछे उसका कुल परिणाम 12 है, कुल परिणाम 12 में से लाल गेंद की संख्या क्या है, 4, अब बट्टा में कुल परिणाम। अगर सफेद के बारे में पूछे तो सफेद गेंदों की संख्या 3 और कुल परिणाम 12। बताइए कि एक सफेद गेंद आने की प्रायिकता क्या होगा, सफेद गेंद 3 और कुल परिणाम 12, 1/4। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक लाल या एक सफेद, एक लाल या एक सफेद का बताइए प्रायिकता क्या होगा। क्वेश्चन कि एक लाल या एक सफेद बॉल आएगा, इसका क्या प्रायिकता होगा। तो लाल और सफेद की संख्या 7 और कुल परिणाम 12। अगला क्वेश्चन है, आपसे मैं पूछता हूं कि आप बताइए कि लाल गेंद के अलावा, लाल गेंद के अलावा कोई गेंद, लाल के अलावा कोई भी गेंद आए उसकी क्या प्रायिकता है, मतलब लाल नहीं आना चाहिए, उसके अलावा जो भी गेंद है आना चाहिए। तो लाल गेंद को हम काउंट नहीं करेंगे, उसके अलावा जो भी है सफेद और काली उसको काउंट कर लो। तो लाल गेंद के अलावा कोई गेंद आए तो 3 गेंद सफेद है, 5 काली है। लाल गेंद के अलावा या तो सफेद आएगा या काली आएगा, तो कुल परिणाम 3 + 5 8 और बट्टा में 12, 4 दूनी 8, 4 3 12। क्लियर है। फिर देखिए अगर हम पूछे आपसे कि एक लाल या एक काली गेंद आने की प्रायिकता बताइए,
एक लाल या एक काली गेंद आने की प्रायिकता, तो लाल गेंद की संख्या 4 और काली गेंद की संख्या 5, अनुकूल परिणाम 9/12, 3 3 9, 3 4 12। बस ऐसा ही क्वेश्चन आपसे बॉल का तो बनता है, बॉल का कलर दे देगा, आप कुल परिणाम निकाल लीजिए संख्या गिनकर कितने बॉल है, कुल परिणाम जिसके बारे में पूछे। अब लाल के बारे में पूछा तो लाल गेंद की संख्या कितनी है 4, कुल परिणाम 12। सफेद के बारे में पूछे कि सफेद आने की प्रायिकता क्या है, तो अगर सफेद बॉल आने की प्रायिकता पूछता है तो सफेद बॉल की संख्या 3 और कुल परिणाम 12। ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। देखिए आपके लिए, आपको पढ़ाने के लिए मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मेहनत हो रही है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं। आपको कहाँ दिक्कत आ रही है आप हमें बताएं। देखिए बुआ, अब आपके लास्ट समय चल रहे हैं, आपके परीक्षा का लास्ट समय चल रहा है, मात्र 90 से 100 दिन आपके परीक्षा में टाइम। अब आप सारे चीज़ों को छोड़कर अपनी तैयारी में अभी से ही फोकस्ड रहिए। अगर अभी तक आप सही से तैयारी नहीं करते हैं, केवल ऐसे पढ़ते आ रहे हैं, तो अब आप रिवीजन में अब आप जी जान लगा के मेहनत कीजिए। वैसे लोगों से बच के रहिए जो आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, जो आपको गलत राह दिखाते हैं, जो कभी नहीं चाहते हैं कि सफल हो। आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हैं जो कहेंगे कि तुम फर्स्ट करोगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके चल रहा है कि फिर फर्स्ट कर जाएगा तो उनको बहुत दुख होगा। जो नहीं चाहते हैं आप फर्स्ट करो, नहीं चाहते हैं कि आपका 80% मार्क्स है, 90% मार्क्स है, तो आप सारे चीज़ों को छोड़ो, आप कहीं भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करो। कोई नहीं चाहता है कि आप अच्छे मार्क्स से पास करें। आपको पहले ही बताए थे कि आपके गुरु और आपके माता पिता के अलावा कोई नहीं चाहता। हर कोई आपको मार्ग से भटकाने की कोशिश करेगा, बहुत सारी बातें बताएगा। आप सबसे पहले बहाना बनाना छोड़िए, जहाँ भी पढ़िए आप सिर्फ ये खोजिए कि हमको चाहिए क्या, पढ़ाई। जो पढ़ाई मिले उसी को रखिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। तो लास्ट में आपसे मैं जाते जाते एक प्यारा सा लाइन आपके लिए मैं लिख कर लाया हूँ, जिसको आपको मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा जो गौर से सुनेगा और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा दिल जरूर डालिएगा कि वक्त वक्त की बात है साहब, कि वक्त वक्त की बात है साहब, आज उनका है तो कल हमारा होगा। कि वक्त वक्त की बात है साहब, आज उनका है तो कल हमारा होगा। रात कितना भी अंधेरा हो लेकिन सुबह का नज़ारा बहुत ही प्यारा होगा। कि रात कितना भी अंधेरा हो, सुबह का नज़ारा बहुत प्यारा होगा। जो समझ रहे हैं कमज़ोर हमें, कि जो समझ रहे हैं कमज़ोर हमें, गुरूर उनका टूटेगा ज़रूर। जो समझ रहे हैं आज तमाशा हमें, वादा है तुमसे एक दिन हमारे ही नाम का नज़ारा होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक बहुत ही प्यारे क्लास के साथ। तो आज के लिए जय हिंद।